हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 84। ये वर्कशीट क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट है, जिसमें हम लोग पठित गद्यांश पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें प्यारे बच्चों, दिन प्रतिदिन हम परीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। परीक्षा की तैयारी करने के क्रम में हम इन्हीं कार्यपत्रकों के माध्यम से विभिन्न पाठों की पुनरावृत्ति और अभ्यास करेंगे। दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मतलब कि हमारी जो परीक्षा की तैयारी होने वाली है वह अब इन्हीं वर्कशीट में आए काव्यांश या गद्यांश को हम पढ़ेंगे और अपने परीक्षा की तैयारी करेंगे और अपने पाठों की पुनरावृत्ति करेंगे। यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का लिखा हुआ एक कविता है और यह कविता है उत्साह। तो इस कविता के कुछ अंश दिए गए हैं, उनको पढ़िए और उसके बाद इससे पूछे गए प्रश्नों के जवाब भी दीजिए। तो कवि कहते हैं, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ जो है, यहाँ दो तरह के भाव हैं। एक तो कवि इसको जो लिखे हैं वह प्रकृति प्रेम की कविता कही जाएगी, लेकिन यह एक क्रांतिकारी कविता भी है, क्योंकि इससे वह लोगों के मन में उत्साह भरने की कोशिश करते हैं और बादल का उदाहरण देकर वह चाहते हैं कि लोग उत्साहित हों और फिर अपने काम को बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही नवजीवन के साथ और अपने भीतर एकदम एक वज्र छिपा करके उस काम को करें, जैसे कि कोई भी किसी काम पर टूट पड़ता है उस ढंग से करें। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाध के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कह रहे हैं कि यह मन विकल था, विश्व के निनाद का सकल जन मतलब सारे लोग का मन जो है उन्मन था, विकल था, और अज्ञात दिशा से जो अनंत के घन आए, घन मतलब बादल होता है। तो तप्त धरा, इस तपती धरा पर, यह धरा जो तप्त रही है, इसको जल से फिर भर दो, शीतल कर दो बादल गरजो। तो यहाँ यह कविता है और इसके बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, कवि किसे गरजने के लिए कहते हैं? तो यहाँ ऑप्शन भी है, शेर को, मेघ को, आकाश को, हवा को। तो कवि मेघ को गरजने के लिए कहते हैं, इसका उत्तर ख होगा। और फिर प्रश्न 2 है, बादल के हृदय में क्या है? तो बादल के हृदय में विद्युत छवि है, इसका उत्तर होगा कि बादल के हृदय में विद्युत छवि है। और उसके बाद प्रश्न 3 है कि सभी लोग विकल और अनमने से क्यों थे? तो सभी लोग विकल और अनमने से अत्यधिक गर्मी के कारण थे, क्योंकि धरती तप्त रही थी, धरती जल रही थी, इसलिए सभी लोग विकल और अनमने से थे। उसके बाद प्रश्न 4 है, अज्ञात दिशा से आने वाला कौन था? तो अज्ञात दिशा से आने वाला था बादल, घन। घन कहा है उन्होंने, और घन का मतलब बादल होता है। अब यहाँ 2 और प्रश्न है। प्रश्न 5 है कि कवि किससे और क्या आह्वान करता है? और प्रश्न 6 है, बारिश नहीं होने पर संसार की क्या स्थिति होती है? चलिए अब इनके उत्तर को लिखते हैं। प्रश्न 5 है कि कवि किससे और क्या आह्वान करता है? तो इसका उत्तर है, कवि बादलों से गरजने का आह्वान करता है। कवि चाहता है कि बादल गरज कर लोगों में उत्साह का संचार कर दें। और प्रश्न 6 है, बारिश नहीं होने पर संसार की क्या स्थिति होती है? तो इसका उत्तर है, बारिश नहीं होने पर संसार के सभी लोग उदास तथा अनमने हैं, उनमें उत्साह नहीं रहा है। तो बच्चों, यह थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।